इसके बाद में वर्णन आता है कि 9 महीने तक बच्चा माता के गर्भ में जिंदा कैसे रहता है, माता के पेट में 9 महीने तक जीव कैसे जिंदा रहता है। सुन लीजिए, ये बहुत बड़ी बात समझाई गई भागवत जी में। ये आज तक कहीं और नहीं आया, ये केवल भागवत जी में आया। 9 महीने तक माता के गर्भ में जीव जिंदा कैसे रहता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। अमेरिका का मेडिकल साइंस भी आज भागवत महापुराण को मंगा करके शोध कर रहा है। आज तक मेडिकल साइंस इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया। कितने आईवीएफ सिस्टम ले आया, कितनी महाराज टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बना लिए, लेकिन आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि माता के गर्भ में ये जीव 9 महीने तक जिंदा कैसे रहता है। सुन लीजिए, ये भागवत जी में लिखा है, आपको हम सुनाने जा रहे हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कड़ाश्रया। कर्म के प्रभाव से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये जीव माता के गर्भ में आता है। फिर कललम ते रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, जब एक रात माता के गर्भ में रहता है तो कलल हो जाता है, सलिल हो जाता है। और जब 5 रातें माता के गर्भ में रहता है तो पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 रातें माता के गर्भ में रहता है तो बलबूले के आकार का हो जाता है। दशाहेन तु करकंधु, जब 10 रातें माता के गर्भ में रहता है तो बेर की गुठली के बराबर इसका वजन हो जाता है। मासेन तु शिरो, 1 महीने में सबसे पहले सिर निकलता है। फिर दूसरे महीने में द्वाभ्याम वाहिन्या अंग विग्रह, दूसरे महीने में हाथ पैर नाक कान आदि निकल आते हैं। तीसरे महीने में नखलोमास्ति चर्माणि लिंग छिद्रो भवस्त्रभी, तीसरे महीने में नाखून रोहे स्त्री और पुरुष का चिन्हादि बन जाता है। तीसरे महीने से पहले कोई डॉक्टर, कोई ज्योतिषाचार्य ये सिद्ध नहीं कर सकता कि बेटा है कि बेटी है। तीसरे महीने के बाद ही सिद्ध हो सकता है। चौथे महीने में चतुर्भी दैत्वा सप्तौ पंचभी क्षुद्रियत भवा, चौथे महीने में 7 धातुएं बलिष्ठ हो जाती हैं। 5वें महीने में प्राणी नामा काम करने लग जाता है। फिर 6वें महीने में षड्वी जुड़ा भीता कुच्छौ भ्राम इति दक्षिणे, 6वें महीने में ये जीव माता की दाहिनी कुक्षा में झिल्ली से लिपट करके घूमता है तो इसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो माता के गर्भ में जो पेट में खाना पचाने वाले रुरु नाम के जो कीड़े होते हैं वो इसे डंक मारते हैं, तो इसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो माता का जो मलमूत्र होता है इसे जिंदगी में कभी छूना भी पसंद नहीं करेगा, वो इसके मुंह में चला जाता है। अघोर नर्क भोगने, अघोर नर्क 9 महीने तक माता का मलमूत्र चला जाता है इसके मुंह में। उस समय माता की परिस्थिति में भी परिवर्तन आता है। वेद व्यास जी ने कितना बड़ा शोध लिखा भागवत जी में। माता की परिस्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है। माता क्या करती है, कटु तीक्ष्णो लवण आदि रुक्ष बलादि भिरोर बड़ई, माता उस समय कड़ुआ, तीखा, खट्टा ये सब खाने का बार बार प्रयास करती है। और जब ये सब खाती है तो उस जीव को और वेदना होती है और तड़पता है वो जीव। माता को चाहिए उन दिनों संयम बरते, अपने मन को मारे और इन सब चीजों का त्याग करे, ये बड़ी जरूरी बात है। फिर 9 महीने 10 दिन के अंतराल में ये जीव उस परम सत्ता से निवेदन करता है कि एक बार इस गर्भ रूपी नरक से हमें बाहर निकाल दो। हम बाहर जाकर के ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो दोबारा इस नरक में आना पड़े। तो परम सत्ता इससे कहती है कि तुम्हें बाहर जाकर के हमारा नाम, हमारे रूप, हमारे गुण, हमारी लीला का ध्यान देना पड़ेगा, नाम स्मरण करना पड़ेगा, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। फिर दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करना कि फिर इस नरक में आना पड़े। तो उस समय तो गर्ज होती है, तो उस समय तो हाँ 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 करके चले आए। भगवान प्रसूतिका नाम की वायु को आदेश दे देते हैं, प्रसूतिका नाम की वायु धक्का मार देती है, तो ये जीव माता के गर्भ से बाहर निकल के गिर पड़ता है। तो जैसे ही बाहर आता है तो महाराज क्वां 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 कहाँ 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 करते हुए बाहर आया। जो माता होती है ना, वो बला सा पीतल का कोई बर्तन रखती तो जोर से बजाए देती है, तो फिर न कहाँ न यहाँ न वहाँ सब भूल जाता है महाराज। यही जीव की स्थिति है। भूमि पर ढाबर पानी, ओ भूमि पर ढाबर पानी, जिन जीव
वही माया ललचानी। ओ भूमि पर दीवा रावरी पा